दादी माँ यह देखकर हैरान हो जाती है कि नकली पोता खाने के वक्त हमेशा सबसे बड़ी झींगा मछली अपनी प्लेट में रख लेता है। दूसरी तरफ नौकरानी का बेटा न सिर्फ पहले उन्हें बैठने को कहता है बल्कि खाना परोसते वक्त सबसे पहले उनके लिए सब्जी रखता है। उसका चेहरा और उसका व्यवहार दोनों ही दादी माँ के खोए हुए असली पोते से हूबहू मिलते हैं। शुरू में दादी माँ इसे इत्तेफाक मानती है, लेकिन एक दिन वह देखती है कि नकली पोता दोनों बच्चों को तंग कर रहा है। तभी उनकी नजर बच्चों की बाहों पर बने चांद के निशानों पर पड़ती है। उन्हें याद आता है कि यही निशान उनके असली वंश की पहचान है। बरसों पहले एक हादसे के बाद कंपनी का मालिक जो उनका बेटा है 8 साल से बिस्तर पर है। उसकी पत्नी ने दिन रात सेवा की, यहाँ तक कि उसके माता पिता ने भी घर बेचकर मदद की। उन्हें ये नहीं पता था कि उनका दामाद देश के सबसे अमीर परिवार का वारिस है। दूसरी ओर दादी माँ बरसों से अपने पोते को तलाश रही थी और इनाम की राशि 300 करोड़ तक बढ़ा चुकी थी। वह रोज अपने पोते की तस्वीर देखकर गम में डूबी रहती थी। मैनेजर जो एक चालाक औरत थी, अमीर घराने से रिश्ता जोड़ने के लिए अपने बेटे को पोता बनाकर इस घर में ले आई। दादी माँ को सब पता होते हुए भी उन्होंने चुप रहना ठीक समझा। इसी बीच असली बच्चों की माँ नौकरी के लिए हवेली में आती है, लेकिन अहंकारी गार्ड उन्हें गेट पर ही रोक देता है। बाहर की हलचल सुनकर दादी माँ बाहर निकलती है। जैसे ही उनकी नजर बच्चे पर पड़ती है, उन्हें अपने असली पोते का चेहरा नजर आता है। खुशी के मारे वह बेहोश हो जाती है। मैनेजर अपने बेटे से कहती है कि दादी माँ को केक खिलाकर ताकत दे, पर वह खुद ही केक खा जाता है। वहीं छोटा बच्चा बाजार भागता है और एक दूध वाली टॉफी लाकर दादी माँ को देता है। होश आने पर दादी माँ को पता चलता है कि उन्हीं बच्चों ने उनकी मदद की थी। एहसानमंद होकर वह दोनों को नौकरी पर रख लेती है। दादी माँ को वे सीधे सादे बच्चे बहुत भाते हैं, लेकिन मैनेजर को डर होता है कि कहीं उसके बेटे की जगह खतरे में न पड़ जाए। इसलिए वह कहती है ये गाँव के लोग यहाँ काम करने लायक नहीं है। इस पर दादी माँ सख्त लहजे में पूछती है कब से इस घर के फैसले एक मैनेजर लेने लगी है। वह बच्चों को नकली पोते के साथ रहने को कहती है और उन्हें अलग कमरा देती है। साथ ही आदेश देती है कि उनका ध्यान असली पोते जैसा ही रखा जाए। जलन में डूबी मैनेजर कुछ नहीं कह पाती। थोड़े दिनों बाद नकली पोता अपनी रिमोट कार दिखाकर बच्चों को चिढ़ाता है। इस पर छोटा बच्चा अपनी बहन से वादा करता है, जब मैं पैसे कमाऊंगा तेरे लिए भी ऐसी ही कार लाऊंगा। नकली पोता हंसकर कहता है, तुम जैसे लोग जिंदगी भर भी इसे नहीं खरीद पाओगे।